नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जबरदस्त मैथ्स में। तो यह चैनल उन सभी के लिए है जो मैथ्स के डर से परेशान हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस टाइम में रिलेटिव स्पीड। ये हमारे स्पीड डिस्टेंस टाइम सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है। रिलेटिव स्पीड हम उसे कहते हैं जैसे दो बॉडी मूव कर रही है सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, तो किसी एक बॉडी के कंपैरिजन में दूसरे बॉडी का जो स्पीड होगा उसे हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। जैसे अगर हम जो नॉर्मल स्पीड को भी रिलेटिव स्पीड में बोल सकते हैं, कैसे? अगर एक बॉडी मूव ना कर रही हो और दूसरी बॉडी मूव कर रही हो तब वो रिलेटिव स्पीड में हो सकता है। वो नॉर्मल स्पीड को भी हम रिलेटिव स्पीड में दिखा सकते हैं। बट एक प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव स्पीड विल बी मोनू और सोनू, दो भाई हैं। एक रेस में दौड़ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, दूसरा दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। दोनों एक ही रेस में दौड़ रहे हैं और दोनों की स्पीड है 5 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर। तो मोनू की स्पीड सोनू के कंपैरिजन में कितनी है? आप बता सकते हो सोनू के कंपैरिजन में मोनू की स्पीड कितनी है, या मोनू के कंपैरिजन में सोनू की स्पीड कितनी है? मैं बताता हूं। अगर मोनू देख रहा है सोनू को दौड़ते वक्त, तो वो क्या नोटिस करेगा कि जब वो 1 आवर के बाद 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 1 आवर के बाद सोनू कितना कवर कर रहा होगा? उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितना कवर कर रहा होगा? 8 किलोमीटर। तो सोनू जो है वो मोनू के कंपैरिजन में कितना आगे होगा? 3 किलोमीटर आगे होगा। 3 किलोमीटर्स। और ये 3 किलोमीटर वो आगे कितने टाइम में गया है? 1 आवर में। तो इस तरह से मोनू के हिसाब से सोनू की स्पीड, या मोनू जब देख रहा होगा सोनू को, तो उसकी स्पीड उसे लगेगी कि 3 किलोमीटर पर आवर है उसके कंपैरिजन में। तो इसी स्पीड को रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। इसी स्पीड को हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि आप नोटिस करिए दोनों की अपनी स्पीड अलग अलग है, बट रिलेटिव स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड में भी दो केसेस होते हैं। उन दो केसेस के हिसाब से रिलेटिव स्पीड हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। सिर्फ ऐसे हम लोग कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकते कि लाइक मोनू और सोनू के बीच के स्पीड के कंपैरिजन को हमने किया, डिफरेंस को निकाला, वो हो गया रिलेटिव स्पीड। वैसे नहीं होता। इस केस में वैसा हुआ है। आपको मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ है, पर एक और केस देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या। मान लीजिए जो मोनू है उसे जाना है ऑफिस।
और जो सोनू है उसे जाना है मार्केट। मोनू को ऑफिस की ओर जाना है और सोनू को मार्केट। मोनू पैदल जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और सोनू पैदल जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और डिस्टेंस है, ऑफिस है 8 किलोमीटर पे और मार्केट है 5 किलोमीटर पे। तो 1 आवर के बाद मोनू कितना डिस्टेंस पे होगा? मोनू कितने डिस्टेंस पे होगा? 2 किलोमीटर, राइट। 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1 आवर में 2 किलोमीटर जाएगा। और वही सोनू कितने डिस्टेंस पे होगा? 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। अब बताइए मोनू और सोनू के बीच में डिफरेंस कितना होगा? आप बताइए। मोनू मान लीजिए 2 किलोमीटर हो गया ये, और ये हो गया 3 किलोमीटर। तो मोनू और सोनू के बीच में डिफरेंस कितना है? सॉरी, 3 किलोमीटर ये डिस्टेंस और 2 किलोमीटर ये डिस्टेंस मिला के कितना हो जा रहा है? 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है वो कितने टाइम में आया? 1 आवर में। तो इस बार आप नोटिस करिए क्या हो रहा है कि हम लोग माइनस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सबट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के संग। इस बार हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है वो प्लस हो रहा है, और जो नया स्पीड आ रहा है वो आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर का। वो स्पीड आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर का। तो आपको कुछ इससे नोटिस हुआ क्या यहाँ पे? क्या आपने नोटिस किया? नहीं किया तो मैं आपको नोटिस करवाता हूं। जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको 2 चीज नोटिस करवाऊंगा। फर्स्ट केस था रेस, सेकंड केस था ऑपोजिट डेस्टिनेशन। तो आप बताइए, जब हम लोग रेस करते हैं तो हम लोग सारे लोग जो जितने भी लोग रेस कर रहे होते हैं वो लोग किस तरफ भाग रहे होते हैं? एक ही और डायरेक्शन में जा रहे होते हैं सारे। किसी का स्पीड ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, वो डिफरेंट मैटर है, बट सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो फर्स्ट केस का क्या हो गया? ये सेम डायरेक्शन एंड बाय दैट आपको अब अगर नोटिस हुआ है तो क्या है ये? ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले केस में क्या था? पहले केस में रिलेटिव स्पीड जो रहेगा
डिफरेंस, याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए सब्ट्रैक्शन नहीं लिख रहा हूं, लिख रहा हूं डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ टू बॉडीज। दूसरे वाले का रिलेटिव स्पीड क्या होगा आपको पता है? मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया उससे आपको स्पीड पता चल गया होगा। इट विल बी सम ऑफ स्पीड ऑफ टू बॉडीज। ये दो केस है रिलेटिव स्पीड का। पहला केस है सेम डायरेक्शन के लिए, जब सेम डायरेक्शन में हम लोग रिलेटिव स्पीड निकाल रहे होते हैं तो वो रिलेटिव स्पीड होता है कि दोनों बॉडी का जो स्पीड का जो डिफरेंस होगा वही होगा उसका रिलेटिव स्पीड। और सेकंड वाले केस में होगा दोनों बॉडी का स्पीड का सम। क्यों सम हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस एंड डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए जुड़ रहा है यहाँ पे। ये बात याद रखिएगा, क्यों सम हो रहा है? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा। और वहाँ पे क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्टेंस वहाँ भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि लाइक वो कुछ डिस्टेंस कवर कर ले रहा है ना सेकंड वाले का। जो ज़्यादा स्पीड का है वो भले ही, जैसे कि नॉर्मली उसका स्पीड होता है 8 किलोमीटर पर आवर, राइट? सोनू का स्पीड जो होता है वो होता है 8 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में उसे 8 किलोमीटर कवर करना था, पर वो मोनू के हिसाब से वो कितना कवर कर रहा है? 3 किलोमीटर, राइट? मतलब मोनू ने कुछ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था, सोनू जब 8 किलोमीटर का किया, इसलिए माइनस हो रहा है। याद रखिएगा वहां पे भी डिफरेंस बढ़ रहा है, बट धीरे 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 धीरे। यहाँ पे शुरुआत से ही डिफरेंस बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, सो डिफरेंस बढ़ रहा है। और जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो एक दूसरे का कुछ डिफरेंस को काट रहा होगा, और एक पॉइंट के बाद वो क्रॉस करने के बाद फिर डिफरेंस बढ़ने लगेगा उसमें। पर अगर अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं तो कभी क्रॉसिंग का पाथ ही नहीं आएगा अनटिल अलग डायरेक्शन पहले अलग अलग डेस्टिनेशन से चालू ना किया जाए। सेम डेस्टिनेशन से अगर मतलब सेम अराइवल जगह से जहाँ पे अराइवल बोल रहा हूँ, सेम डिपार्चर पॉइंट से जहाँ पे डिपार्चर करना है या जहाँ से निकलना स्टार्ट करना है, वहाँ से अगर स्टार्टिंग पॉइंट से अगर दोनों अलग इसमें जा रहे हों, अलग डायरेक्शन में जा रहे हों, तो वहाँ हम स्पीड को सम कर दे रहे हैं, सम। और जब सेम स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब हम उनका स्पीड को डिफरेंस में कर रहे हैं। डिफरेंस जो हो रहा है वही बन रहा है रिलेटिव स्पीड। ये हो गया रिलेटिव स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट। अब चलिए एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी, टू डिफरेंट ट्रेन्स two different trains are traveling at different speed, one of them having the speed
60 kilometer per hour and the other one having the speed 80 kilometer per hour. What is the relative speed of second train in comparison or in relative with this first train? तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो ट्रेन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रेवल कर रही है। पहली ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो जो अब बताना है हमें कि रिलेटिव स्पीड कितनी होगी पॉइंट ए के हिसाब मतलब फर्स्ट ट्रेन के हिसाब से सेकंड ट्रेन की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों पॉइंट ए टू पॉइंट बी ही जा रहे हैं। सो हियर इट विल बी relative speed equals 80 minus 60 kilometer per hour, that is 20 kilometer per hour। अब जानते हैं इससे हम क्या और निकाल सकते हैं। अगर हमें डिस्टेंस पता हो तो हम ये भी निकाल पाएंगे कि सेकेंड ट्रेन जो ज़्यादा फास्ट चल रही है वो कितने टाइम में वहाँ पहुँच रही है, कितने पहले पहुँच रही है फर्स्ट ट्रेन के मुकाबले। अगर डिस्टेंस पता हो तो, अगर डिस्टेंस नहीं पता हो तो मान लीजिए डी डिस्टेंस है, मान लीजिए जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो डिस्टेंस है डी। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डी डिस्टेंस कवर करना है, उसे कितने टाइम में करेगी। कैसे होता है पता है आपको, फॉर्मूला याद है। पर ये 20 किलोमीटर क्या है आपको पता है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला 60 किलोमीटर के हिसाब से ये जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर कर रही है वो निकालिए। फिर 80 किलोमीटर के हिसाब से जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है कितने टाइम में कर रही है वो निकालिए। फर्स्ट वाले से दूसरे वाले को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि 80 किलोमीटर वाली ट्रेन कितने पहले पहुंचेगी। या फिर दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं, आप रिलेटिव स्पीड आपके पास पड़ा हुआ है, आप रिलेटिव स्पीड से पता कर सकते हैं कितने जल्दी वो पहुंचेगी। कितने जल्दी तो कैसे पता चलेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है डी, स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। तो डी बाई 20 आवर्स उसे लगेगा जितना। अब यहाँ डिस्टेंस जो होगा 5, 10, 50, 100, 500, 1000 जो डिस्टेंस होगा, आप डी पे कुछ भी बैठाइए, उतने कम उतने ही रेट से वो ट्रैवल कर रही होगी। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो एट लास्ट आपको पता चलेगा कि ये जो टाइम डिफरेंस होगा ये पर आवर में इतना बढ़ जाएगा, डी बाई 20 बढ़ेगा। ये मत समझिए कि इतना डिस्टेंस ही होगा फाइनल डेस्टिनेशन पे, ये पर आवर में इतना डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डी बाई 20 डिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। जो सेकंड ट्रेन है जो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है ना, उसका उतना डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकाला जाता है और रिलेटिव स्पीड के कुछ सम्स किए, कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। सो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को। सब्सक्राइब बटन आपको नीचे लाल कलर का दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिएगा याद से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।